मानव बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का था। सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करने की होड़ में अपना भला बुरा सोचने की क्षमता भी खो चुका था। उसके पिता ने मेहनत कर हासिल की हुई अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेकर अपनी जगह उसे सरकारी नौकरी हासिल करवाई ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। मगर वो जल्दी बड़ा आदमी बनने के चक्कर में आए दिन लोगों से रिश्वत लेने लगा। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को ऑफिस के चक्कर लगवाता। लोगों को समझ आ गया था कि मानव बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता। जल्दी उसके पास घर गाड़ी सब कुछ हो गया था। उसके पास इतनी जल्दी सारे साधन देखकर उसके घर वाले भी हैरान थे। एक दिन कुछ पत्रकारों ने उसका बहाना फोड़ दिया। उसकी नौकरी चली गई थी, घर जमीन जायदाद सब कुछ जब्त कर लिया। मानव रास्ते पर आ गया। इतना कुछ होने के बावजूद वो लगातार कैसे भी करके पैसे कमाने के जुगाड़ करता। तभी उसने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि एक परिवार को तांत्रिक की मदद से गड़े हुए धन की प्राप्ति हुई। उसके मन में भी धन का लालच आया और वो तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक महाराज की जय हो, मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बाबा मैं मानव, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, मेरी भी मदद कर दो। क्या मदद चाहिए? तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे प्यार नहीं करती या फिर किसी परीक्षा में पास होना है? बोल क्या चाहिए तुझे? बाबा गर्लफ्रेंड या परीक्षा से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए, ढेर सारे पैसे जो सिर्फ आप मुझे दिला सकते हो। यदि आप नहीं माने तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। हाँ। कहते हुए मानव ने पास में रखा हुआ चाकू उठा लिया। तांत्रिक कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हें धन दौलत यश जवानी सब कुछ मिलेगा, मगर उसके लिए कुछ मेरी शर्त है। हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आने वाली अमावस्या हम लोग यक्षिणी को सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तांत्रिक के आश्वासन के बाद मानव बहुत सारी धन दौलत के सपने देखने लगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वह कहीं उसकी मौत का कारण ना बन जाए। अमावस्या की रात जब आसमान में घना अंधेरा था, तांत्रिक हवन कुंड के आसपास जरूरी सामग्री एकत्रित करके मानव के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मानव वहां पहुंचा, तांत्रिक ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक काली धोती मानव को उठाकर दी और कहा, अपने शरीर पर सिर्फ इसे ही धारण कर आना। यक्षिणी की साधना में बिना सिले हुए कपड़े पहने जाते हैं, और ये लो ताजा शमशान की भस्म, इसे अपने शरीर पर मल लेना। मानव तुरंत कपड़े बदलकर तांत्रिक के पास पहुंचा। शरीर पर भस्म लगाए काली धोती पहने वो भी तांत्रिक लग रहा था। तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ मंत्रों का जाप किया और मानव के सर पर पास रखे कपाल से खून निकालकर उसे तिलक लगाया। फिर उसके सर से कुछ बाल खींचकर तोड़े, उसका हाथ पकड़कर हवन कुंड की अग्नि के ऊपर ले आया और तुरंत हथेली के बीचों बीच चाकू चुभा दिया। हथेली से खून की धार हवन कुंड में जा रही थी। तांत्रिक लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, बीच बीच में एक एक बाल भी हवन कुंड में डाल रहा था। मानव का दर्द के कारण बुरा हाल था। इतने से दर्द में ही परेशान हो गए? यक्षिणी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। तेज बारिश की मार मानव के शरीर पर पड़ रही थी। पानी की धार इतनी तेज थी कि मानव के शरीर से खून निकलने लगा। इतनी तेज बारिश में भी हवन कुंड की अग्नि जल रही थी। मानव की हालत देखकर मुझे समझ में आ रहा है, तुम यही कहीं हो यक्षिणी। मेरे सामने प्रकट हो, यक्षिणी प्रकट हो। तांत्रिक के बार बार बोलने के बावजूद भी यक्षिणी सामने नहीं आई। तुझे खून की प्यास है ना? ले, तुझे कितना खून पीना है मैं देता हूँ। कहते हुए तांत्रिक ने तेज चाकू से मानव के गले पर रख दिया। गले से भी खून की धार बह रही थी। तांत्रिक लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। अचानक ही मौसम बदल गया, बारिश बंद हो गई, हल्की हल्की हवा बहने लगी। अभी तक शमशान में जहां अंधेरा था, रोशनी की एक किरण आसमान से आई और एक खूबसूरत सी अप्सरा मानव और तांत्रिक के सामने खड़ी थी। मेरा आह्वान क्यों किया है, बताओ मुझे। आपको बुलाने की साधना मैंने की थी। आप मुझे ढेर सारा धन दौलत दे दो। अरे मानव, तू कितना मूर्ख है। सामने खूबसूरत अप्सरा खड़ी है, उसके बावजूद तुझे धन और दौलत की पड़ी है। जा, दी तुझे मनचाही दौलत। तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहते हुए यक्षिणी हंसने लगी। मैंने तुम्हें साधना करके बुलाया है, तुम्हें और क्या चाहिए? चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। शारीरिक सुख। हर रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी, सिर्फ मेरा बनकर। जितनी रात तुम मेरे साथ रहोगे उतनी ही धन दौलत तुम्हारी बढ़ती रहेगी, मगर तुम मुझे धोखा मत देना। मेरे प्रति तुम्हें वफादार रहना होगा। यक्षिणी की बातें सुनकर मानव को भी उसकी और शारीरिक आकर्षण होने लगता है। वो बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेता है। यक्षिणी और मानव हर रात अब साथ में बिताने लगे। अब मानव के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, मगर यक्षिणी की शारीरिक सुख की चाह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मगर मानव था तो इंसान, वह बढ़ती उम्र के कारण यक्षिणी को संतुष्ट करने में असमर्थ होने लगा। मानव, मैंने तुम्हें जो धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी दी है, तुमने बदले में मुझे संतुष्ट करने का वचन दिया था। मेरी संतुष्टि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ तुम्हें संतुष्ट करने की, मगर बढ़ती उम्र के कारण सफल नहीं हो पाता। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ दूं? कैसे तेरा पीछा छोड़ दूं? तूने खुद मुझे अपने पास बुलाया था। यदि आज रात तू मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो आज की रात तेरे जीवन की आखिरी रात होगी। कहकर यक्षिणी वहां से चली गई। यक्षिणी की बातें सुनकर मानव घबरा गया और तुरंत तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा मुझे बचा लो, उस यक्षिणी से मेरा पीछा छुड़ा दो। चाहे तो मेरी सारी धन दौलत ले लो, वो मुझे मार देगी। कहा था मैंने, यक्षिणी की साधना कोई हंसी खेल नहीं है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यक्षिणी अपना बदला लेकर रहेगी। बाबा मुझे बचा लो, आप ही मुझे बचा सकते हो। यक्षिणी से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।
मानव और तांत्रिक दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। यक्षिणी दोनों के सामने आ गई। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। या तो मुझे संतुष्ट कर या आज की रात तेरी आखिरी रात है। कहते हुए यक्षिणी एकदम भयानक रूप में आ गई। वह मानव का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बिस्तर पर ले गई, जहां मानव उसका भयानक रूप देखकर डर के कारण उसके करीब भी नहीं गया। गुस्से में यक्षिणी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरा अंत आ गया है।